News 18 इंडिया। बढ़ते आगे, झारखंड में चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की नई सरकार को भी चेतावनी दे दी है। मरांडी ने कहा कि 4 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार में लूट मची रही और वही लूट अगर चंपाई सरकार में चली तो बीजेपी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। तो झारखंड में चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उससे पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है और हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। झारखंड की नई सरकार को चेतावनी भी दी है बाबूलाल मरांडी ने। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं, शाम को शपथ होनी है वहाँ नई सरकार की, चंपाई सोरेन की, कितनी शुभकामनाएं हैं? क्या आपको लगता है वो जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था वो चलता रहेगा? अब ये तो सरकार जब पूर्ण गठित हो जाएगी और कुछ दिनों तक तो हम लोग मोहलत जरूर देंगे कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। अगर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने 4 वर्षों तक काम किया, यानी 4 वर्षों के अगर कार्यकाल को हम देखते हैं तो दलाल, बिचौलिया और वरिष्ठ अफसरों के को ही सीधे सत्ता एक प्रकार से उन्होंने सुपुर्द कर रखा था। वही लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे। अगर चंपाई सोरेन भी उसी रास्ते पर जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प बचेगा, फिर से सड़क पर आकर के आंदोलन करना। आपको लगता है कि चंपाई सोरेन कुछ सोच दे पाएंगे? आदिवासियों के बड़े पुराने नेता माने जाते हैं, चाहे कितनी बार विधायक रहे। आपको लगता है वो हेमंत सोरेन जी के शिकंजे से निकल पाएंगे या रिमोट कंट्रोल में रहेंगे? आप तो काफ़ी सालों से वो राजनीति देख रहे हैं। अब देखिए, ये अभी कुछ भी कहना तो जल्दीबाजी होगी, इसलिए मैं जल्दीबाजी कोई वैसा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने इतना ही बार बार कहा है कि उनसे सार्वजनिक मंचों से भी मैं कहते रहा हूँ कि भाई अब हेमंत सोरेन जिस प्रकार से काम करते थे, जिन लोगों के हाथों सत्ता पूरी तरह से सौंपे हुए थे और झारखंड को जिन लोगों ने बर्बाद किया, अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि लुटेरों के हाथों में झारखंड था और उनके सरगना हेमंत सोरेन जी थे, सब कहिए। अगर चंपाई सोरेन भी उसी प्रकार से काम किया, अगर वही लुटेरा, वही दलाल, वही बिचौलिया सत्ता को संचालित करते रहे, तब तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। चंपाई जी के लिए कोई सलाह है कि रिमोट कंट्रोल से बचो? नहीं, सलाह क्या, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई चंपाई सोरेन जी कम से कम झारखंड को दलालों से मुक्त करिए, बिचौलियों से मुक्त करिए, भ्रष्ट अफसरों से मुक्त करिए और झारखंड को लूटने वालों से झारखंड को मुक्त करिए। और इसी में एक और सवाल पूछूंगा। पूरे देश में अब लोकसभा चुनाव की हवा बहने लगी है, मोदी की गारंटी के नाम से बातें सारी चल रही हैं। क्या हर राज्य की तरह गुजरात 25 में 25, राजस्थान 29 में 29, इसी तरह की बातें हो रही हैं? क्या झारखंड 14 में 14 देगा इस बार? आप झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। देखिए, झारखंड में पिछले दफ़े चुनाव में एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस और जेएमएम के खाते में गई है। इस बार हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 के 14 सीट बीजेपी जीतेगी, उसकी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं।